नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यूज। दोस्तों, जब एक लड़की की शादी होती है तो उसका सिर्फ एक लड़के से नया रिश्ता नहीं बनता, उसके पूरे परिवार से उसका एक नया रिश्ता बनता है। और एक हर लड़की की ये ख्वाहिश होती है कि उसे सास ससुर के रूप में नए माँ बाप मिले, देवर ननंद के रूप में उसे नए भाई बहन का प्यार मिले। लेकिन आज की ये जो घटना है, इसे सुनने के बाद आपको ये सभी रिश्ते झूठे नजर आएंगे। जो घटना है वो पंजाब के होशियारपुर जिले की है, जिस जिले में एक गांव पड़ता है जाजा। इस जाजा का ही एक निवासी रविंद्र, जो पुर्तगाल में काम करता था, अभी हाल ही में 7 दिसंबर को अपने घर वापस लौटा था अपने माँ बाप से मिलने, अपनी पत्नी से मिलने। वो चाहता था कि कुछ समय अपने परिवार के साथ बिताया जाए और नया साल जो है वो अपने परिवार के साथ ही मनाया जाए। सारी चीज़ें सही चल रही थी, सभी चीज़ें पटरी पर थी। 1 जनवरी का दिन आता है और रविंद्र अपने दोस्तों के साथ नववर्ष मनाने के लिए बाहर निकलता है। जब वो नववर्ष मनाकर रात को लगभग 10:30 बजे अपने घर आता है, घर पहुंचता है, तो वो देखता है कि उसके घर का जो दरवाज़ा है वो बाहर से बंद है। अब जब वो दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है तो दरवाज़ा खुल नहीं रहा था। बड़ी जोर ज़बरदस्ती करने के बाद दरवाजे को वो खोल पाता है और जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है उसके पूरे घर में धुआं फैला हुआ था और बहुत बुरी तरीके से जलने की स्मेल आ रही थी। वो ये मंजर देख के घबरा जाता है, उसे लगता है कि घर में आग लग गई है। अब वो थोड़ा बौखलाया हुआ इधर उधर अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को ढूंढना शुरू करता है। तो वो देखता है कि बेडरूम में उसके पिताजी, जिनका नाम मंजीत सिंह था, 56 वर्ष की आयु थी लगभग उनकी, और वो भारतीय सेना से सूबेदार पद से रिटायर थे। माँ गुरमीत, जिनकी आयु लगभग 52 वर्ष थी, वो दोनों बेडरूम में जली हुई अवस्था में पड़े थे। उनकी मृत्यु हो चुकी थी और वो बुरी तरीके से जल चुके थे। वो देख के लड़का घबरा जाता है, चीखने चिल्लाने लगता है, रोने लगता है। और ये सभी आवाज़ें सुनकर थोड़ा आस पड़ोस के जो लोग हैं वो आ जाते हैं, देखते हैं कि क्या हुआ। जलने की बदबू आ रही थी पड़ोस के घर से। और जब ये मंजर देखते हैं तो सभी घबरा जाते हैं। सबके मन में रोष भी था, सब गुस्सा भी थे, सबके मन ही मन में ये था कि हमारे पड़ोस में ऐसा कैसे हो सकता है। अब लड़के के मन में सिर्फ एक ही चीज़ थी कि उसकी पत्नी कहाँ है। जब पत्नी को ढूंढा जाता है तो पत्नी पास ही के कमरे में कुर्सी पर बंधी हुई मिलती है। उसके मुंह पर पट्टी बंधी थी, उसे एक तरीके से बंधक के रूप में वहां पर बांधा गया था। इसके बाद रविंद्र की पत्नी को बंधक मुक्त करा लिया जाता है। उससे पूछताछ करने की कोशिश की जाती है क्योंकि वही इस पूरी घटना की एकमात्र चश्मदीद गवाह थी। पत्नी बताती है कि आज लगभग दोपहर में 3 से 4 बजे के बीच 3 लोग उसके घर में घुस जाते हैं लूटपाट करने के इरादे से। उसके माँ बाप को वो बेडरूम में बंद कर देते हैं और उसे उसके पास वाले कमरे में बांध कर छोड़ देते हैं, मुंह पर पट्टी बांध देती हैं। उसके बाद उसे कुछ नहीं पता कि उस घर में क्या हुआ, बस वो चीखने चिल्लाने की आवाज़ें सुनती है और उसे जलने की बदबू आती है। उसके बाद उसे नहीं पता कि वहाँ पर क्या हुआ। जब इस पूरी घटना का पता पुलिस को चलता है तो उसी थाना क्षेत्र के डीएसपी राजकुमार भी वहां पहुंचते हैं और उन्हीं के साथ उसी इलाके के मुख्य अधिकारी सुरजीत सिंह भी मौके पर पहुंचते हैं। वहां जाकर पता चलता है कि उस घर से लगभग 45 से 46 हज़ार रुपये की लूटपाट होती है और 19 तोले सोना भी गायब होता है। पुलिस दोनों डेड बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो उसमें पता चलता है कि जो लड़के की मां है उसकी हत्या गला दबाकर की गई थी और जो पिता है उसके ऊपर धारदार हथियार से कई बार वार किए गए थे और उसे बुरी तरीके से पीटा भी गया था। अब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट देखने के बाद पुलिस ये साफ तौर पर समझ गई थी कि ये सिर्फ लूटपाट का मामला नहीं है, क्योंकि अगर कोई लूटपाट के इरादे से आता है तो इतनी बेरहमी से कत्ल नहीं करता। पुलिस के सामने ये साफ था कि ये कहीं ना कहीं निजी जो खुन्नस है वो उनके ऊपर निकाली गई है, कहीं ना कहीं निजी कारणों की वजह से ही इन दोनों की हत्या हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस ने दोबारा से रविंद्र और उसकी पत्नी को अपनी हिरासत में लिया, लेकिन इस बार रविंद्र की पत्नी की बातों में और मौके पर मिले सबूतों में काफ़ी अंतर नज़र आ रहा था। पुलिस मनदीप कौर पर दबाव डालती है, लेकिन मनदीप कौर उन्हीं पुरानी बातों पर अड़ी रहती है और अपने किसी भी जो जवाब है उससे टस से मस नहीं होती। अब बिना किसी ठोस सबूत के पुलिस मनदीप कौर के ऊपर कोई कड़ा एक्शन नहीं ले सकती थी। इसके बाद पुलिस रविंद्र की पत्नी की सीडीआर रिपोर्ट मंगाती है, जिसमें सामने आता है कि मनदीप कौर की उसके पास ही के इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति जिसका नाम जसमीत कौर था, उससे काफ़ी बातें हुआ करती थी।
पुलिस एक बार फिर रविंद्र की पत्नी मनदीप को अपनी हिरासत में लेती है और फिर से पूछताछ करना शुरू करती है। और इस बार जब जसमीत कौर का जिक्र उसके सामने आता है तो वो बातों को घुमाने लगती है। जसमीत कौर को लेकर वो कोई भी सटीक जवाब पुलिस को नहीं दे पाती, जिसके बाद पुलिस के ज़्यादा दबाव देने पर वो बताती है कि उसका जसमीत कौर से शादी से पहले से ही अवैध संबंध है। पूछताछ में सामने आता है कि जो मनदीप है वो अपने प्रेमी के साथ शादी के बाद भी अवैध संबंध जारी रखती है। वो उसके साथ बाहर घूमने जाती है, होटलों में जाती है, और जब उसका पति पुर्तगाल में होता है तो वो चुपके से अपने प्रेमी को अपने घर में भी बुला लेती है। एक बार जब उसका प्रेमी उसके घर में था तो उसके सास ससुर उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेते हैं। हालांकि उनके सास ससुर उसकी बीवी से कुछ नहीं कहते, बस वो अपने बेटे के पास फ़ोन करते हैं और कहते हैं कि बेटा अब तू पुर्तगाल से नौकरी छोड़कर घर वापस आ जा, यहाँ पर तेरे बिना मन नहीं लगता, तेरी पत्नी का तेरे बिना मन नहीं लगता। अब पूछताछ में ये भी बात सामने आती है कि जुलाई माह में जब बेटे को वो बुलाते हैं जोर ज़बरदस्ती करके, तो बेटे की पत्नी और उसका जो प्रेमी है वो उनके सास ससुर को ये भी धमकी देते हैं कि अगर तुम ऐसा करोगे तो हम तुम्हें जान से मार देंगे। इसका मतलब वो पहले भी उन्हें धमका चुके थे कि अगर वो उनके बीच में आएंगे तो वो उन्हें जान से ख़त्म कर देंगे। अब इस तरीके की घटनाएं जो हमारे समाज में होती हैं ये हमें पूरी तरीके से झंझोड़ के रख देती हैं। कई बार जो इस तरीके के नए रिश्ते हम अपने जीवन में बनाते हैं उन पर विश्वास करना भी इन घटनाओं की वजह से मुश्किल हो जाता है। आपका इस बारे में क्या विचार है कि ऐसे लोगों को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? नीचे हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं, और इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।